हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका पावर सीरीज़ एंड इट्स सॉल्यूशन, तो जिसकी हमने 1.6 तक कंप्लीट कर ली थी। 1.5 और 1.6 इसी बेस पर थी कि जो जीरो था वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट था। 1.5 में ये आया कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है और जो रूट्स हैं वो कैसे थे वो आपके डिस्टेंट थे। ठीक है, इंडिकल इक्वेशन के रूट्स डिस्टेंट थे। 1.6 में आपने ये स्टडी करा कि जीरो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, बट रूट क्या है, आपके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, जो आपने स्टडी करा कि जैसे फिर उसका सॉल्यूशन किस टाइप से आया। 1.7 में आप स्टडी करोगे कि व्हेन द रूट ऑफ इंडिकल इक्वेशन आर अनइक्वल हैं, लेकिन डिफ़र कैसे हैं, बाय एन इंटीजर से, मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ वाई इन्फिनिटिव, जो वाई को क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन को इनफाइनाइट बना रहे हैं। ये चीज़ स्टडी करोगे तो कैसे डिफरेंस इंटीजर, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक 1 है एक -1 है। ठीक है, इस टाइप से तो हम इसको स्टडी करते हैं। लेट वही सॉल्यूशन लेट करोगे y इज इक्वल्स टू समीशन am x की पावर m प्लस आर, फिर वही पुट करोगे, वही सेम। तो इस प्रोसीजर से करने से अच्छा हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन स्टडी करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये है इक्वेशन आपके पास, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। पिछले क्वेश्चन में, पिछले एक्सरसाइज में आपने स्टडी करा था बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। तो ध्यान रखना 0 ऑर्डर की कौन सी होती है और 1 ऑर्डर की कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसका क्या निकालोगे, p कितना आएगा 1/x, क्यू कितना आएगा x² माइनस 1 में x², बोथ आर not defined at x equal to 0, therefore 0 is not an ordinary point. Then find xp and x² q, both are defined at x equal to 0, then x is a regular singular point. x equal to 0 इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो आप ये सारा प्रोसीजर करोगे अपने पेपर में, जब भी आप टेस्ट वगैरह में, जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ऐसा, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो लेट द सॉल्यूशन लेट कर लिया, y इज इक्वल्स टू x की पावर m, वही सेम दिस dy/dx निकाला, ये सारा प्रोसीजर पहले वाला है। फिर सबकी वैल्यू को पुट करा, देखो ये m प्लस आर है, m प्लस आर है, m प्लस आर है, सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी जगह x की पावर m प्लस आर है। ठीक है, तो r+2 को क्या पुट करना पड़ेगा, k, वही सेम तरह। देखो पहले इन्होंने इन सबको अलग कर दिया, इसको और इसको तो एक साथ लिख दिया, इसको अलग करके लिख दिया। फिर क्या करा, r+2 को क्या पुट करा, k। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r+2 को पुट करा k, r की वैल्यू k-2, तो यहाँ k-2 इक्वल टू 0। पहले देखो ये चीज़ क्या बनेगी, ये बनेगी k-2 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव a की k-2 x की m प्लस k, फिर k को चेंज कर दोगे r में, तो ये से यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। फिर आप लोएस्ट जो कोफिशिएंट पावर होती है उसको 0 पुट करते हो इंडिकल इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है a0। तो यहाँ से क्या आए, दोनों रूट कैसे आए, +-1, मतलब क्या है, डिस्टेंट आए, और डिफ़र कैसे आए, एक इंटीजर से डिफ़र आए हैं, इंटीजर से डिफ़र आए हैं। जैसे एक 1 है एक -1, एक 2 है एक -2, एक 2 है और एक 3, इंटीजर से डिफ़र हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ दिस टू 0, यहाँ से a1 की वैल्यू निकालिए। देखो बाकी सारा प्रोसीजर आपका सेम चलता है, a1 की वैल्यू, a2, a3, a4 सारे इससे जनरल फॉर्मूले से आपके पास सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो ये कहना क्या चाहते हैं, मिस्ट क्या दिक्कत आई, अब सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो वी सी डैट इफ़ वी टेक m इक्वल टू -1, अगर मैं m-1 ले लूँ, देन फोर्थ इक्वेशन देखते हैं। मैंने जैसे ही m को यहाँ -1 लिया, क्योंकि रूट आपका देखो 1 लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही -1 लिया तो क्या होगा, -1 + 1 0, 1/0 इन्फिनिटी। यही बोला वी सी डैट कि इफ़ वी टेक m इक्वल टू -1 देन कोफिशिएंट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ फोर्थ बिकम्स इन्फिनिट। टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी, इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट a0 को चेंज कर देंगे b0 m+1 में, जिससे मतलब क्या है, जिसकी वजह से
आपका इन्फानाइट बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर है? इस ए नोट की जगह वो क्या ले लोगे, बी नोट इंटू में m+1, ताकि वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो इन्फानाइट नहीं बनेगा। देन इट्स सॉल्यूशन इज़ दिस। ठीक है जी। तो फिर पुट करोगे m की वैल्यू -1, देन आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, देखो, ऑब्जर्व द सम कोफिशिएंट ऑफ y बिकम्स इनफाइनाइट व्हेन वी पुट m = m2। रिप्लेस करोगे a नोट को b नोट इंटू m-m2। नाउ पुट m = m2, दिस गिव मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y = ux एज एन सॉल्यूशन। अदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, उसका डेरिवेटिव करोगे u का जो आपका सॉल्यूशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू m, और उसमें m = m2, देन जनरल सॉल्यूशन आपका ये बनेगा। नोट दैट सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मर, देयरफॉर वी रिजेक्टेड। जो m = 1 के लिए जिसकी वजह से इन्फानाइट बना है, और वही सॉल्यूशन और उसका डेरिवेटिव ही क्या बनाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन जैसे ही आप दूसरा सॉल्यूशन लोगे वो क्या बन जाएगा, आपका डिपेंडेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखते हैं इसमें, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। हमने जिसकी वजह से इन्फानाइट बन रहा था पहले उसको चेंज करा, बी नोट किसकी जगह से m = -1 की, तो क्या ले लिया m - m0, मतलब m - -1 m+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उसका सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव करने पर। कैसे, करली y बाय करली m। ये देखो वही सेम, ये तो पहले वाला लॉजिक होएगा, करली m बाई करली m। दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन x की पावर m का डेरिवेटिव x की पावर m log x, ये वाला एज इट इज़, प्लस b नोट x की पावर m एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव m+1 का 1, इसका, ये सारे इसके डेरिवेटिव्स निकाल रखे हैं। फिर क्या करोगे, m को -1 पुट कर दोगे, ये आ गया b नोट v सॉल्यूशन आ गया। फिर m को 1 पुट करोगे, वी सी डैट कि 6th 7th और 8th आर सॉल्यूशन, बट आउट ऑफ दिस सिर्फ 6th और 8th क्या है, डिपेंडेंट है, एज सॉल्यूशन गिवन बाय दिस। देखो 6th सॉल्यूशन जो आपका 6th आ रहा है दिस, और ये देखो इसमें ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, अंदर के दोनों पोर्शन सेम है ना, डिपेंडेंट सॉल्यूशन है। डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ये वाला सॉल्यूशन। तो दोनों कैसे हो गए, डिपेंडेंट हो गए। हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं ले सकते, हमें इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, यही आपकी थ्योरी में बता रखा है। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किस से आएगा, एक तो जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट बनेगा, और जब उसका आप डेरिवेटिव करोगे वहाँ से आएगा। तो वही सेम चीज़ है, वी फॉर्म्ड ओनली 6th and 7th था लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ कर रखी है, यही आपको करना है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट ज़ीरो। अबाउट ज़ीरो ना भी बोलता तो सबको पता लग जाता है कि x = 0 पर एनालिटिक नहीं है। ज़ीरो इज़ एन नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ज़ीरो इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सारा कुछ आप निकाल के देखोगे, इन्होंने निकाल के दिखा रखा है। फिर वही सेम प्रोसीजर चलेगा। अब ये पावर mr-1 mr-1 आई, तो सारी पावर सेम है, इन्होंने इसको चेंज नहीं करा, इन्होंने इसको यहीं से कर दिया। तो लोवेस्ट पावर पुट करने से m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आई, 0 और 4 आई। रूट कैसे आई, डिफ़र, और इंटीजर से डिफरेंट, और इंटीजर से एक डिफ़र बाय एन इंटीजर है। a1 की वैल्यू निकाली, सारी की वैल्यू निकाल दी, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। देखो इसमें किसी की वजह से भी वो द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज 0, वी शैल यूज़ दिस रूट फॉर m = 0। अगर मैं m = 0 लेती हूँ, द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे मैंने m = 0 लिया तो ये भी 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटिव, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटिव, सारे किसको अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटिव को। तो 0 का ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो 0 को किस में चेंज करना, तो a नोट को किस में चेंज करोगे, a नोट को चेंज करोगे b नोट m - m नोट, m नोट कितना है 0, तो मतलब m, b नोट को चेंज, a नोट को चेंज करोगे b नोट m में, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने करा था। फिर वही सेम, ये आपका रूट आ जाएगा। फिर क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन लेना ही नहीं होता, क्योंकि जो सोल्यूशन आता है वो किससे आता है, जो इन्फाइनाइट बनाता है, और उसका डेरिवेटिव करने से आपका सोल्यूशन आता है। तो लेट ux ले लिया y x के लिए, फिर उसका डेरिवेटिव करा,
ठीक है जी। फिर जो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, किस किस का सोल्यूशन आएगा, एक जिसकी वजह से इन्फानाइट बन रहा है और उसका डेरिवेटिव करने पर वो आपके क्या बन जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बन जाएंगे, और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी। तो 1.7 में हमने क्या सीखा कि जब दो सॉल्यूशन क्या हैं, डिफ़र बाय एन इंटीजर हैं, लेकिन क्या है, एक सॉल्यूशन क्या बना रहा है, इनफानाइट बना रहा है। जो इनफानाइट बनाएगा वो और उसका डेरिवेटिव मिलकर क्या बनाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएगा। 1.6 में हमने स्टडी करा था कि दोनों सॉल्यूशन कैसे आए थे, सेम आए, दोनों इंटीग्रल इक्वेशन के रूट्स कैसे आए थे, सेम आए थे। ठीक है जी। और लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था आपने कि उसमें इन्फानाइट नहीं बना रहे थे, डिफर बाय एन इंटीजर नहीं थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर भी कोई डाउट आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। बस अब इसकी एक ही एक्सरसाइज रह गई है आपकी, व्हेन द रूट्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन अनइक्वल, डिफर बाय एन इंटीजर, मेकिंग एन कोफिशिएंट इनडेटरमाइंड। तो ये चीज़ स्टडी करेंगे, इनडेटरमाइंड कैसे बना रहे हैं वो। तो आज के लिए इतना ही। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें कोई डाउट हो तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।